और अब बात ईरान की, इस सवाल के साथ कि क्या वो अमेरिकी बमबारी में तबाह हो चुके अपने एक सबसे संवेदनशील परमाणु प्लांट का चोरी छिपे फिर से पुनर्निर्माण कर रहा है। क्या वो उस न्यूक्लियर साइट पर सीक्रेट तरीके से परमाणु बॉम्ब बनाने की तैयारियों में जुटा है? फार्शियो, ये नाम याद रखिएगा। ईरान का वो इलाका जिसको लेकर इस समय वॉशिंगटन डीसी में निश्चित तौर पर चिंता की लकीरें होंगी। ऐसा है क्यों? फार्शियो में क्या चल रहा है? सैटेलाइट तस्वीरों से क्या पर्दाफाश हुआ? ईरान के न्यूक्लियर इरादों पर ही हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। ये रिपोर्ट ट्रंप और नेतन्याहू दोनों की बेचैनी को बढ़ा सकती। अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में जब समझौता हुआ, एमओयू साइन हुआ, तो उसमें एक शर्त यह भी थी कि ईरान अब कभी परमाणु कार्यक्रम पर आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन क्या ईरान ने कभी इस समझौते का पालन किया? ये सारे सवाल क्यों उठ रहे हैं? ईरान पर उसके दो दुश्मन देश फिर से अटैक क्यों कर सकते हैं? ईरान में नए सिरे से विनाश क्यों हो सकता है? तो इसका जवाब है पार्चिन न्यूक्लियर साइट की वो नई सैटेलाइट तस्वीरें जो कि ईरान के परमाणु बम बनाने वाले इरादे को डिकोड करते हुए नजर आ रही है। चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ तेहरान के दक्षिण पूर्व में लगभग 30 किलोमीटर दूर सबसे सीक्रेट सैन्य और परमाणु अनुसंधान परिसर एल बुर्ज पर्वत श्रृंखला के पास एक पहाड़ी और बीहड़ में स्थित, जो इसे हवाई निगरानी से छिपाने और प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करने में मदद करता है। इसी पार्चिन साइट को लेकर पश्चिमी मीडिया की एक विश्वसनीय रिपोर्ट से पता चला है कि ईरान यहां तेजी से पुनर्निर्माण कर रहा है। मोसाद और सीआईए की नजरों से बचाकर इस साइट के तालेगान 2 अंडरग्राउंड फैसिलिटी को ऑपरेशनल करने की कोशिश हो रही है। इसके लिए वहां युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। यह पुनर्निर्माण कार्य सिर्फ पार्चिन में नहीं चल रहा, बल्कि ईरान के इरादों को लेकर संदेह के घेरे में पिकैक्स पर्वत भी है। इसका जिक्र भी इसी रिपोर्ट में किया गया है। इन पर्दाफाश से सवाल अब आगे है, ईरान जब अपनी इन दो न्यूक्लियर साइट्स को चोरी छिपे फिर से एक्टिव करने में जुटा है, उसे अपने किसी भी परमाणु प्लांट पर आईएईए की निगरानी मंजूर नहीं है, तब ऐसी सूरत में ईरान के विरुद्ध अमेरिका और इजराइल का रिएक्शन क्या होने वाला है?